नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि कई लोगों के प्रश्न हैं कि एसएसपीए, जिसका पूरा नाम शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन है, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। और दोस्तों, इसी तरह से लोग ये भी पूछते हैं कि इसका काम क्या है और एसएसपी क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों, आम शिक्षा मित्रों के ये भी सवाल हैं कि आखिर एसएसपी क्या काम कर रहा है। साथ साथ लोग ये भी पूछते हैं कि एसएसपी के गठन के बाद एसएसपी ने अब तक क्या कार्य किया है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे ताकि जो भ्रम की स्थिति है वो सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल इसमें यह है कि एसएसपी क्या है। तो हम आपको ये जानकारी दें कि एसएसपी क्या है। तो शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता टेट सीटेट एसोसिएशन दोस्तों एक संगठन है। ये संगठन टीईटी और सीटीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए कार्य कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल है कि अब तक इस एसएसपीए ने यानी शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन, इसने अभी तक कार्य क्या किया है। तो दोस्तों, इसका गठन बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ है। इसके गठन के लिए 4-5 महीने ही अभी बीते हैं। लेकिन इसने 4-5 महीने में जब इसका गठन हुआ था, उसके बाद गठन के कुछ दिनों बाद ही बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ सभी टीईटी और टीईटी पास शिक्षा मित्र जो थे उनकी मांग सरकार तक रखी। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि इसकी मांग गुड्डू सिंह जी भी तो रख रहे थे। तो दोस्तों, गुड्डू सिंह कहीं कहीं अपने लिए असहाय महसूस करते थे, क्योंकि उनके ऊपर नॉन टेट जो संगठन थे उनका दबाव रहता था। उनके दबाव के कारण कई जगह ऐसा पाया गया कि वह बोलने में असहज थे और अपनी बात को ईमानदारी से नहीं रख पाते थे। इसका काम एसएसपी आने के बाद और ज़्यादा उनका काम आसान हो गया। और दोस्तों, उसके बाद बात करें कि सरकार के सामने बैठक जो हुई बेसिक शिक्षा मंत्री की, उसमें एसएसपी ने अपनी बात तो रखी ही। उसके बाद एसएसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय जिलाधिकारी महोदयों के लिए ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया। उस ज्ञापन कार्यक्रम के चलाने के बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला ऐसा रह गया होगा जहां पर प्रिंट मीडिया ने इन खबरों को कवर नहीं किया हो। और इन खबरों को कवर करने के बाद उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी तरह से जान गई कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 50,000 है। उन शिक्षा मित्रों के लिए भी सरकार 10,000 रुपया प्रति महीना मानदेय ही दे रही है। जबकि उस ज्ञापन में ये भी बताया गया था कि 2019 में जो शिक्षा मित्र उत्तराखंड में टीईटी पास थे या सीटीईटी पास थे, उनके लिए सहायक अध्यापक का वेतन दोस्तों भाजपा की सरकार उत्तराखंड में दे रही है। तो ज्ञापन के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को ये जानकारी दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की गई कि उत्तराखंड की भांति उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी नियमावली बना करके और उनको सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम बताएं आपको कि ये काम फरवरी या फिर कहें कि दिसंबर लास्ट तक चला। इसके बाद शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन उसने अपनी रणनीति बदल दी और 1 फरवरी से जिलाधिकारियों के बाद माननीय विधायकगणों और सांसदगणों के लिए
दोस्तों ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। दोस्तों ये ज्ञापन कार्यक्रम भी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन जहाँ पर भाजपा के विधायक नहीं हैं या फिर दोस्तों सांसद नहीं हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे वहाँ पर किसको ज्ञापन दिया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, जहाँ पर भाजपा के विधायक नहीं हैं या सांसद नहीं है, विपक्ष के हैं, वहाँ पर किसी को ज्ञापन दिया नहीं जा रहा है। वहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि 2019 में सहायक अध्यापक उत्तराखंड ने शिक्षा मित्रों को बना दिया है जो टीईटी पास हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 50,000 शिक्षा मित्र लगभग ऐसे हैं जो आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापक की सारी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं, तो उनके लिए भी उत्तराखंड की तरह सहायक अध्यापक बना दिया जाए। दोस्तों ये मांग एसएसपीए की उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चल रही है ज्ञापन के माध्यम से। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब इतने संगठन थे तो एसएसपीए की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सभी संगठनों को देख रहे हैं कि अब तक कितना कार्य इन संगठनों के द्वारा कराया गया है। 1 रुपया किसी भी शिक्षा मित्र का, ये इतने बड़े बड़े शिक्षा मित्र संगठन हैं, कोई भी 1 रुपया बढ़वा नहीं पाया, ना ही दोस्तों जायज़ मांग सरकार के सामने इन्होंने रखी। अब आप समझ सकते हैं कि जब जायज़ मांग सरकार के सामने रखी नहीं जाएगी तो सरकार मांग मानने के मूड में भी होगी तो भी नहीं मानेगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए रोकने के लिए, उनका समायोजन रद्द कराने के लिए जिस तरह से टीईटी की व्यवस्था को लागू किया गया, और दोस्तों उसके बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जो टीईटी पास थे उनको रोकने के लिए सरकार ने सुपर टेट नाम की परीक्षा एक और लगा दी, जिससे जो शिक्षा मित्र पास थे वह शिक्षक न बन सके। और सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में पहले 30-33 का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों की मेहनत और योग्यता को देखते हुए उसको रद्द करते हुए सरकार ने 40-45 पर 68,500 भर्ती कर ली, जिसमें कुछ ही शिक्षा मित्र दोस्तों उस भर्ती में शामिल हो सके। लेकिन जैसे ही 69,000 की शिक्षक भर्ती जो आई, उसमें भी शिक्षा मित्रों ने बहुत मेहनत की और उन्होंने ये अच्छी तरह से सोच लिया था कि शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों 40-45% पर भर्ती 68,500 की हुई है, तो ये भी 40-45 पर ही होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने ये डाटा खंगाला कि कितने शिक्षा मित्र इसमें पास हो रहे हैं, ऐसा शिक्षा मित्र आरोप लगाते हैं। उसके बाद सरकार को लगा कि शिक्षा मित्र ज़्यादा पास हो रहे हैं 40-45 पर, तो दोस्तों सरकार ने उसको बढ़ा करके और 60-65 कर दिया। तो 60-65 से ज़्यादातर शिक्षा मित्र बाहर हो गए और शिक्षा मित्र दोस्तों भर्ती न हो सके। और ये संगठन जो हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ या फिर आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, सभी संगठन दोस्तों आप देखते होंगे कि इस तरह की मांगें रखते हैं जिससे सरकार एक बार को मानने का मन भी होगा तब भी सरकार नहीं मानेगी। जबकि ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना टीईटी के शिक्षा मित्रों का समायोजन या सहायक अध्यापक पद मिल नहीं सकता। लेकिन ये सरकार से जब भी करेंगे तो सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की या समायोजन की मांग करेंगे। अगर ऐसा सरकार करती तो ये समायोजन रद्द कैसे हो जाता, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। खैर जो भी है, इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस एसएसपीए यानी शिक्षक शिक्षा मित्र पात्रता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लिए, और दोस्तों हमारे इस वीडियो के लिए क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाइए और ये भी ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इस वीडियो से शिक्षा मित्रों का कुछ हित हो सकता है, तो दोस्तों हर शिक्षा मित्र तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.